आपस की मेरी हो चुकी बहुत बेइज्जती। मेरा घर, मैं गांव में से घर से निकल लिया ना, मैं मोटरसाइकिल पे किसी की तरफ देख रहा, किसी की तरफ ना तेरे लौंडे की गांड मार रखी। सब ऐसे कह रहे हैं, वीडियो में भी आ रही है। कम से कम कितने पैसे में नहीं मर सकते? मैंने बता दिया 2 लाख रुपए। यदि सही से नहीं सुना तो फिर एक बार सुनिए। मेरी हो चुकी बहुत बेइज्जती। मेरा घर, मैं गांव में से घर से निकल लिया ना, मैं मोटरसाइकिल पे किसी की तरफ देख रहा, किसी की तरफ ना तेरे लौंडे की गांड मार रखी। सब ऐसे कह रहे हैं, वीडियो में भी आ रही है। कम से कम कितने पैसे में नहीं मर सकते? मैंने बता दिया 2 लाख रुपए दिलो। नमस्कार दर्शकों, ये ऑडियो जो भी आपने सुनी, ये जनपद बिजनौर के हेमपुर दीपा थाने की उस चर्चित कुकर्म कांड से जुड़ी है, जिसका मैं सुबह भी जिक्र कर चुका हूं। दरअसल हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र के ग्राम ओमडीपीर में एक 11 साल के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामने आया था, जिसके पिता द्वारा दिए गए तहरीर के बाद हेमपुर दीपा पुलिस ने बिना समय गवाए मासूम बच्चे की काउंसलिंग की। हालांकि बच्चे ने दिए वीडियोग्राफी बयान में बताया कि न तो उसकी पैंट ही उतारी गई और न ही उसके साथ कोई हरकत की गई। हालांकि उसका हम उम्र साथी उसे छत पर लेकर गया था कुकर्म करने के लिए, लेकिन कुछ बच्चों द्वारा उन्हें ऊपर जाते देख लेने पर मचाए गए शोर के बाद वह नीचे आ गए थे। उधर थाने पहुंचे पीड़ित बच्चे की मां ने कहा कि पुलिसकर्मियों को देखकर बच्चा डर गया था, इसीलिए उसने ऐसा बयान दिया होगा, जबकि उसके साथ गलत काम हुआ है। उधर पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए जुटी तो दोनों पक्षों ने कुछ समय कार्रवाई न करने की बात कहते हुए आपस में ही समझौता कर लेने की सहमति जताई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समय दिया और दोनों पक्षों में समझौते के लिए बात चलने लगी। लेकिन उक्त मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें पीड़ित मासूम बच्चे के पिता द्वारा आरोपित बच्चे के परिजनों और फैसला करा रहे बिचौलिए के बीच मामले को यहीं खत्म करने के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड की जाने लगी। विशेष बात यह है कि पीड़ित मासूम बच्चे के पिता द्वारा बताया गया है कि उन्हें 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपए थाने में भी देने हैं और वह पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा लखनऊ और वकील आदि पर अब तक 20,000 रुपए से अधिक खर्च कर चुके हैं, जो भागादौड़ी में अब तक उनके खर्च हुए हैं। वहीं सूत्र बताते हैं कि पीड़ित मासूम बच्चे के पिता द्वारा एक और तो बिजनौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा को फोन कर यह बताया गया था कि उनके प्रार्थना पत्र पर हेमपुर दीपा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक की ओर से हेमपुर दीपा पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित मासूम बच्चे के पिता द्वारा हेमपुर दीपा पुलिस को 50,000 रुपए देने की बात कही जाती है। दोनों ही बातें आपस में मेल नहीं खाती। यदि पुलिस पीड़ित पक्ष का 50,000 रुपए में साथ दे रही थी तो पीड़ित को लखनऊ और बिजनौर पुलिस अधीक्षक के पास फोन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और यदि पुलिस पीड़ित पक्ष की तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी और पीड़ित को एसपी और लखनऊ फोन करना पड़ रहा था, तब पुलिस किसी भी सूरत में पीड़ित पक्ष से पैसे की डिमांड नहीं कर रही है। ये दोनों बातें आपस में मेल नहीं खाती। सूत्रों का कहना है कि शासन प्रशासन द्वारा यह पूर्व में ही सभी थानों को निर्देशित किया गया था कि झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों के प्रति किसी भी तरह की नरमी न बरती जाए, बल्कि उनके प्रति ठोस कार्रवाई हो ताकि ये झूठे मुकदमे लिखने बंद हो। परंतु कुछ शातिर लोग हैं कि अभी भी झूठा मुकदमा लिखवाकर मोटी रकम पीड़ितों से वसूल रहे हैं। हालांकि अब उक्त मामले में ऑडियो वायरल होने के बाद हेमपुर दीपा पुलिस क्या कार्रवाई करती है और आला अधिकारी हेमपुर दीपा पुलिस को क्या कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करते हैं, यह है देखने वाली बात। मैं से घर से निकल लिया ना, मैं मोटरसाइकिल पे किसी की तरफ देख रहा, किसी की तरफ ना तेरे लौंडे की गांड मार रखी। सब ऐसे कह रहे हैं, वीडियो में भी आ रही है। कम से कम कितने पैसे में नहीं मर सकते? मैंने बता दिया 2 लाख रुपए दिलवा दो, आगे फैसला करवा दो। कोई बात 2 लाख रुपए तो ज्यादा हो गए सरताज। अगर एक बार 2 लाख रुपए में इज्जत वापसी आ जाएगी? इज्जत वापसी तो 1 रुपए में भी नहीं आने की। फिर अगर तू एहसान कर देगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तुम्हें नहीं पता ना, मुझे पता है। सरताज मानने करी बात की, तू भी हमारा भैया है, हम कह रहे हैं हमारा तू हमदर्द है, हम इसलिए तुझसे बात कर रहे हैं। हमारी तुझसे कोई दुश्मन आगे नहीं, ना उनसे दुश्मन आगे। हम तो सीधी सी एक बात जाने कि वो हमारा तू हमारा, गांव बस्ती का आदमी, सबका मामला चलता रहा है। मैं तो न्योगम खाक ठोक के चला जाता तो इतना बढ़िया कितना बढ़िया रहेगा, 4 आदमी की इज्जत रख लेगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। फिर 10-20 हज़ार रुपये की बात है तो चल हम दिलवा देंगे, वैसे कोई बात ना है। जब तक 20,000 रुपये की 50,000 रुपये थाने में देना पड़ेगा।
अच्छी गोली ना खेलता, थाने में 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा ना कहा। यहाँ पर उन थाने वाने में ना देना पड़ना है। तुम इतनी बात ना जानते, हम 24 घंटे इन केसों में रहे। 50,000 रुपये थाने में देने पड़ेंगे मुझे। ये 2 लाख रुपए देने के बाद में 50,000 मुझे देने पड़ेंगे। मेरी इनसे मैंने इस बात की न्यों किया है, ये क्या है ना, 50,000 इन्हें देने पड़ेगा। और ये इसी वजह से रुका हुआ नहीं, अब तक से जना कहाँ पहुँच गया मामला। मैं सोचा ना आप परेशान होगा आदमी। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ। बहुत लंबा सीन पहुँचा हुआ है, फाइल बहुत लंबी बनी हुई, बहुत बहुत दूर सकती। हाँ मेरे पीछे आदमी ऐसे ऐसे है, कुछ सिफारिशों की तो मैं बात भी ना करिए, नहीं कुछ चीज़ इधर उधर के बहुत हो। बात सही है सरताज। अगर तुम्हारी किसी से खुनेट है ना, तुम्हारी किसी से खुनेट है तो दूसरा ये सोचेगा ना मौका मिल लिया ना साले। हाँ तो मैं तेरे साथ हूँ, मौका तो लगा रहा पर मैं किसी 6 बजे अभी कर रहा हूँ। दूसरा आदमी सोचता मौके का फ़ायदा उठाऊँ, पर मैं किसी के नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने फेवर में अपने दिमाग की बात कर रही हूँ। अगर दूसरे की फेवर की बात करूँ या दूसरे के चढ़ाए में आऊँ ना, तो बहुत लंबा सीन कर सकता। मैं दूसरे के बीच में लाना नहीं चाहता। बोरिया मेरा गाँव मेरा प्रधान, ऐसी तैसी में जा, भाड़ में जा, मैंने फ़ोन तक नहीं करा। भाई तू अपना घर का प्रधान है, मेरा घर काम होगा, तेरा मोहर लगाने की बात है। बात प्रधान की सुनो, मोहर लगाने की बात है, हमारा काम पड़ेगा, मेरे घर में मौत होगी, मोहर भी लगाने की जरूरत होगी, तेरे घर नहीं जाने का, बात खत्म। बात मोहर की नहीं है यार। बात देख भाई, प्रधान को तो मोहर लगानी पड़ेगी, वो तो छोड़ दो, कोई भी बन जाओ प्रधान। मोहर ना लगाना तो कैसे कैसे मर जाएगी। कोई भी प्रधान हो, प्रधान की तो बात अलग है। मेरा कहने का मतलब जो है, एक बात सुन। दूसरी बात है, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ वकील की। मैं रिकॉर्डिंग वकील ने न्यों कहा यार सरताज, मैं रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रही, तू सुन मेरी बात। 5 लाख से नीचे में बयान मत जाइए। वकील ने, मैंने तुमसे न्यों कहा, मैंने कहा मुझे पता है कोई इतना बड़ा भारी मैटर ना, लड़के का बेइज्जती जो हो गई वापसी तो आने की नहीं। मेरे के हो गई, गांव गांव में हो गई। अब क्या है, समझ बेइज्जती होएगी, बड़ी बेइज्जती मेरी। 4 आदमी जमान अगर जेल में जा रहा है, अगर ज़्यादा बिना, पहली बात 6 इस केस में 6 महीने से पहले किसी की सुनवाई नहीं यार। 6 महीने के बाद में 50,000 रुपये लग के भी आवेंगे, जब भी तो 6 महीने अंदर रहेंगे, 2 लाख रुपये। 4 आदमी कौन था? 4 आदमी का रगड़ा कहाँ था? रगड़ा तो इसका था, लोंडा का तेरा इसका। 4 आदमी को कोई जावे, गांव में लंबी ना फैलाया करते। गांव का मैटर है भैया, तू भी गांव का, हम भी गांव के। निकाल भी देंगे, नहीं मेरा दिमाग निकालने की बात है। एक बात बता, तू सारा गांव वाले लोग कह रहे हैं ना, क्या बोले तेरे लोग आ गया। बताओ किसकी सुनो, बता किसके मुंह पे हाथ रखूं? है बस सरताज, क्या जो कह रही मैं खुद देख रही आंखें दिखाई हमने। तुम्हारी बात ना कर रहे, वो मुझे पता जहाँ कह रहे हैं। वो सही है नहीं भाई? और क्या, देखो दुनिया को उनको चढ़ाने वाली हो और आता है नहीं धोरे, बाद में कोई वही तो बात कह रहे हैं हम। ये मामला यहाँ का है नहीं, मर जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा सरताज। देख भाई, मैं भी हक के निपटाने की वजह से हूँ। तुम्हारे बड़े में अभी तक उन्होंने मुझसे न्यों कहा था रात, अगर कोई बात है तो हमसे बता। हाँ सही बात है। उन्होंने न्यों कहा बेटी तुम मेरी अगर वो करती हमसे बता। हमने न्यों कह दिया था हमारे दिल में कोई बात नहीं है। जब मेरे दिल में कोई बात नहीं थी, मैं कैसे अनजाने न्यों कहा था, अनजाने न्यों कहा था न जा, क्या समझ रहा है? रिपोर्ट करेगा फांसी लगवा लेगा। मैंने तुझे मैं देख भाई, हम गलत बात बात ही नहीं लिखवाता, मैं जब भी मना कर देता। अंजार की मैं आगे किसी की चिड़ ना करा करते सरताज। मैं सरताज न्यों कह रहा, किसी की चिड़ नहीं रखे करते हैं। चिड़ क्या है, किसी को हम क्या करो नुकसान करो, सही बात है। बच्चा तेरा ही बच्चा वो भी बच्चे समझ के माफ कर दे। किसी की बात रात इंतजार ना हाथ जोड़े थे ना। अच्छा मैं जोड़ूंगा, मेरा हाथ जोड़ने से बाद तू बात मानने मेरे हाथ का तो बेचारा इनकी मतलब उनने तो सुन तो लो, मेरी बात सुनो। हम जोड़े आगे हाथ इंतजार तो भाई, अगर ये बात है तो हम सुन तो लो, बड़े हो। सुन लो, तुम तो भैया हो, इंतजार भी भैया ही, ये भी भैया ही। इनके अब्बा ने बेचारों ने भी नो कह दिया ना भाई कोई गलती तो हम मानने। मैंने कहा ना तुम मत कहिए। देख मेरी बात सुन, मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं उसने न्यों कह भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इन्होंने है ना, इनके भैया को सरताज के बोरे को न्यों कह दिया था उसने, उसके ने जनाबाद के ने, यहाँ आवागा तो पीटेगा, यहाँ आवागा तो पीटेगा। मैंने कहा किसकी माँ ने दूध पिलाया, मैं चल गया तेरे साथ। और वो जरिया को बोला, हमारा चच्चा बोला प्रधान हो भोसड़ी के, फालतू बोलने की जरूरत नहीं, यो मेरा जब मैं तुम्हारे लिए इतना हूँ बोरे सरताज, तो कम से कम किसी की बात मानने भी करे सरताज। मेरा भैया मैंने तुम्हारी बात मान ली, सारी बात मान के एक तुम्हें बस यो बता दिया कि
भाई साहब ज्यादा है मामला यार सरताज, ऐसा नहीं होगा। बेइज्जती तो मेरी होगी, वापसी तो आने की नहीं, क्या मैं मैं यूँ कह रहा हूँ अगर थोड़ा बहुत हो भाई तो कोई बात मैं नहीं, भी इतना टाइम ज्यादा डिमांड ठीक परेशान हूँ, नहीं। मैंने भी बहुत भागा दौड़ी कर ली। सरताज मैं यूँ कह रहा हूँ इतनी ऐसा बहुत भागा इतना दौड़ी वजन कर ली। आप देख लो बस मत, इतना वजन उठाना चाहिए आदमी हर को, आदमी करने तक करने इतना वजन उठाना चाहिए। कोई नहीं, यहाँ की यहाँ थाना करना है, एसपी के, कप्तान के, नखलऊ 3 जगह जाके मैं खुद कर आया। कटवाना ऐसे नहीं होना, ये मेरे पास सबूत जो करे हुए हैं मेरे, सुन लो। मैं कल से भागा फिर रहा हूँ पूरे दिन। आइए देखो, अरे चल तू, और हम नहीं सुना देखे, सुनो, मैं सुना देखे ना तुझे मेरा, मैं तुम्हें दिखा दिया, तुम्हें सुनाई अरे हाथ जाने सुनाई मैं क्या तो रहा जिससे हूँ। मेरी जैसी बात हुई वहाँ करके आया। तुझे जेब में रख, क्या देख रहे हैं? 15-20 हज़ार रुपये तो मैं इनमें खत्म कर आया। बिठा के ना इसको कुछ जा तू वहाँ जाकर, जा तू वहाँ 15-20 हज़ार रुपये वहाँ जा खर्च कर गया, 50 हज़ार रुपये कम से कम थाने में देंगे, बिना दिए बात नहीं बनने की। सरताज मैं यूँ कह रहा हूँ, सरताज मैं यूँ कह रहा भाई, मैं यूँ कह रहा देखो तुम एक मेरी बात सुनो, तुम एक दफ़ा मना कर दो, जब का सीन होता है हमें पता ना, इनकी चलाई भी चाल है कि वहाँ जाओ, हम नंबर दे रहा है उससे मिल, कमाई का जरिया। मैं समझा नहीं, सरताज तुझसे तुझे राज, और हम 50 से किसी नहीं हो रहा, हम तो अपनी जोरा कर रहे हैं। रात ही मेरी तो बात क्या हो मान जाएगा? सकते हैं, अगर तुम रात ही में वो करते हैं ना, और जो चिड़ पे नहीं दिलाता तो रात कुछ नहीं तो होता। तू हमसे कहते इस बात को ना भैया ऐसा ना ऐसा कर ले, तुझे बिना जो ना खिलाओ, हाँ सही बात है। सुनो, योगी तक के हाथ तक के बात पहुँच गई। अब वो ऐसी कटवाना मामूली नहीं है, तुम क्या समझ रहे हो? बहुत वो होगा, पैसा खर्च होगा। मैं इस बात के ना लीजिएगा, मैं जेब में रख लूँगा, 50 हज़ार खाने में भी जाएंगे, 20 हज़ार खर्चा कर चुका मैं, मेरा पास सारे ये रहा, तुम्हारे जो प्रूफ है मैं चलो मैं मानता हूँ, आदमी जब भाग गया तो कुछ ना कुछ तो जो भाई ऐसा आगे तक जाल फैल गया, ऐसा जाल फैल गया, बहुत बुरा। ये खत्म करवाना मामूली नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो मैं तुमसे पैसे लिवा के यहाँ रख दिया? 50 हज़ार नहीं, 20 मेरा खत्म हो गया, 70 हज़ार रुपये तो ऐसे नहीं हो जाएंगे। क्या बच गया मेरा? बताओ। मुझसे वकील ने कहा 5 लाख रुपये का कम मत मेरा फैसला मत कर दिया। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा यार आदमी वो भी ऐसा आदमी ना वो लोंडा बढ़िया जो बात है अच्छा पता किसी ने आज तक उसने कोई गाँव में कह दो हाँ भाई ना भाई, उस लोंडा के हम उसकी भी कैसे कर रहे हैं तुम हम। चाय पी रहे थे दुकान हाँ, पे, जो ही बात कही जाने। मैंने न्यों कहा ये कुछ ना कह रहा है, अरे ये साले ले देखो सब कर कुछ भी ना है, ना ये मत करे, ये बिस्कुट के चक्कर में कुछ भी नहीं है। हमारा ऊपर ये इनसे डर रहा है। ना बिस्कुट के चक्कर में रहे तो कमरे पे दिल्ली पे ऐसी रहा छत पे। मैंने इनसे क्या कहा, मैंने कहा देखो वहाँ बैठ ईमानदारी, हाँ यही कही मैंने कहा देखो ये बैठे मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे खुद शर्म से लग रहा है। शायद तू कह रहा था। मैंने कहा अगर मैं बुरा होता ना तो मैं नहीं हाँ? बताओ, पर मैं ये कह रही मैं मजबूर हूँ, ये ये मैं क्या रिकॉर्डिंग भी कर सके, जा पर कुछ भी कर लो, मैं कौन है तू हम ना डरते कुछ भी हो। मैंने वो कह रहा वीडियो बना लो, ये बहुत पागल लोग है, ये चल रहा था कि ये देख के ये बहुत पागल लोग है। इसको कर लेंगे रिकॉर्डिंग को अरे पागल लोग हम है। इसमें तो बीड़ी पी और इसमें इससे हो जाते हैं फोन कर लो वहाँ से हम मैं कह रहा वीडियो बना लो, रिकॉर्डिंग कर लो, थोड़ी मेरी इज्जत का मामला है, ठीक है भैया, मेरी इज्जत का मामला कोई मैं वैसे नहीं कह रहा। भाई अब तू इनके सामने करवा तू यार, तू चल जा बिना जा, मैं कुछ बात नहीं करिए ना, मैं कुछ बचा रहा, तुम चले जाओ क्या, तुम चले जाओ, तुम्हारा सामना करने का बात कुछ ना हो भाई रही, से बताओ। बताना कुछ नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा, मैंने तुमसे एक बात बताई थी, अगर तुम्हारी समझ में आई ठीक है, ना समझ में आई तो मैं रिया अपने घर क्या बता कुछ नहीं बताया था, मैंने जो बताया नहीं बताया, बताओ। अभी आ जा मारो।
आ गया।